और मूर्छा में जीने का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। तो अगर हमें गलतियों से बचना है तो हमें अपने आलस को, अपने तंद्रा को, अपनी मूर्छा को तोड़ना है। और कैसे तोड़ सकते हैं? अपनी गलतियों को सुधार के, इतना होश साध के कि जो हम अपने काम को कर रहे हैं, जो काम हमें असाइन किया गया है, वो अगर आज गलती हो गई, जैसे मैं कल देख रहा था, प्रदर्शनी लगी थी पंडारा पार्क पे, तो टॉप बैंड पे लिखा हुआ था पंडारा पार्क। तो मैंने राधे श्याम जी को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई जिसने भी लिखा है लगता है वो या तो दिल्ली में नहीं रहता या तो उसे वर्तनी का ठीक से बोध नहीं है। उसको आप है एक ही शब्द, लेकिन वो इतना मुझे चुभ रहा है कि पंडारा पार्क, उसको पंडारा पार्क को कराइए कम से कम। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो छोटा से छोटा काम करते हैं वो काम और ज़्यादा अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि जब आप उसको पूरी जागृत अवस्था में होशपूर्वक करें, ऊर्जा से करें। और जितना हमारे जीवन में वेद हैं, शास्त्र हैं, ये सब क्या हैं? दूसरों के द्वारा बताई गई चीज़ें हैं, दूसरों के अनुभव से गुजरी हुई चीज़ें हैं। लेकिन ये भी जीवन में ज़रूरी है कि कहा जाता है कि आजमाए को आजमाना मूर्खता। अगर किसी ने किसी चीज़ को जी लिया है, अगर आपको बता रहा है कोई, अगर आप तैरना नहीं जानते और सामने तालाब है और वो बता रहा है कि भाई इतने कदम चलने पर गहरा पानी है, तो आपको उस बात को मानना चाहिए। लेकिन वहाँ तक तो मानना ठीक है, लेकिन हर बात जिस तरह से हम मानते हैं बिना जाने, तो बिना जाने मान लेना मुझे लगता है कि एक मौलिक आदमी की निशानी नहीं है। तो हम लोगों को जीवन में थोड़ा मौलिक बनने के लिए ज़रूरी है कि जब हम जानें उसके बाद मानें। जानने और मानने में धरती आसमान जितना अंतर है। तो कुल मिलाकर के आज 15 अगस्त है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो बातें हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं, हमें खुद की आदतों से आज़ाद कराती हैं, हमें ये बोध कराती हैं कि हम जो कर रहे हैं इससे बेहतर कर सकते हैं, इससे बेहतर और बड़ा इंसान बन सकते हैं। बड़ा इंसान बनने से सिर्फ इतना ही है कि अपने जीवन में हमें रोज़ एक कदम आगे बढ़ना है। एक कदम आगे बढ़ने से मतलब पार्क की दूरी नाप के ऑफिस पहुंच जाना नहीं, या घर से पैदल चल के ऑफिस आ जाना नहीं। जीवन में एक कदम आगे बढ़ने से गुणात्मक ऊंचाई से मेरा तात्पर्य है। और गुणात्मक ऊंचाई क्या है? कि रोज़ कोई एक नई चीज़ सीखें जो हम कल नहीं जानते थे। जैसे कोई एक महापुरुष के जीवन की एक अच्छी घटना का अध्ययन करें, डिक्शनरी उठा करके कोई एक नया शब्द लिखें, उसका चीज़ जानें। अंग्रेज़ी अखबार उठाएं। आज भी मैं रोज़ अंग्रेज़ी अखबार जब पढ़ता हूँ तो एक दो नया शब्द डिक्शनरी से देखता हूँ। मैं कोई पंडित नहीं हूँ कि मुझे पूरा डिक्शनरी रटी हुई है। हाँ, सामान्य जानने भर का ज्ञान भगवान ने ज़रूर दिया, उतना हम लोग अच्छे विद्यार्थी थे, स्कूलों में पढ़े। लेकिन आज भी जब भी मैं अंग्रेज़ी अखबार पढ़ता हूँ, दो चार शब्द मैं या तो अपने मोबाइल की डिक्शनरी में खोल के देखता हूँ, या तो सामने डिक्शनरी पड़ी रहती है उसमें खोल के देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई एक नया शब्द हम सीखते हैं। एक नया शब्द आपके जीवन में गुणात्मक ऊंचाई को ले आता है, और गुणात्मक ऊंचाई को जानना बड़ा ज़रूरी। और एक बात आप लोग समझ लीजिए कि हमें ये लगता है उन बातों को अपना ज्ञान बना लेते हैं जो हमारे अनुभव से गुजरी नहीं होती हैं, और इस कारण से हम लोगों के बीच में, हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल होता है। होता ये है कि हम जब अपने अनुभव से कोई चीज़ नहीं गुजारते हैं या कोई बात नहीं गुजरी होती है, तो पूरे जीवन हम उस अंधे की तरह चलते रहते हैं, जैसे अंधा टटोलते हुए चलता रहता है। हमारी अपनी समझ, अपने ज्ञान से विकसित हुई चीज़ जब हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो वो हमारी अपनी होती है। जैसे यहाँ दो छोटे बच्चे खड़े हैं, जब इनको अगर मना किया जाए कि भाई लालटेन, गांव में हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, दिए जला के पढ़ते थे, लाइट बहुत बाद में आई, इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे भी याद है कि मुझे तब पता चला था कि लालटेन को छूने से हाथ जल जाता है जब हाथ जल गया। तो हाथ का जलना उस वक्त मेरा अपना अनुभव था, अपना ज्ञान था। उसके बाद मुझे बोध हुआ कि लालटेन को दोबारा नहीं छूना। ठीक उसी तरह से